आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आया आया तूफान, जी हाँ, सोलर स्टॉर्म जो है वो 18 दिसंबर को आएगा, 17-18 दिसंबर को, और ये हिट करेगा धरती को और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। चैनल को सब्सक्राइब करो। एम करते हैं 2000 लाइक्स को, तो फटाक से लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। तो ये सोलर फ्लेयर होती है ना, जो कि कम्युनिकेशन अमेरिका में और बाकी और भी जगह ये डिसरप्ट कर सकती है। ऐसी सोलर फ्लेयर्स या कोरोनल मास इंजेक्शन जो है वो होते रहते हैं। ठीक है, आपने ऑरोरा देखा है ना, नॉर्दर्न लाइट्स ऑरोरा, ये भी सीएमई की वजह से ही होता है। हमको अभी लद्दाख में देखने को मिली, मंगोलिया में देखने को मिली। ठीक है, जब पूरा जो आसमान है वो जगमगा जाता है। ठीक है, हालांकि ये ज़्यादातर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर पे ही होती है। ठीक है, क्या बोला जाता है अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रही है और सदर्न हेमिस्फीयर? चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो अभी सोलर फ्लेयर जो है वो आ रही है और बहुत ही पावरफुल है ये, और ये सूरज से आ रही है। सोलर है तो सूरज से ही आ रही है, और धरती जो है मतलब एक बंदूक चलाई जा रही है तूफान की, और धरती उस लाइन में आता है। ठीक है, एक्स क्लास क्या होता है? नासा ने कैटेगराइजेशन किया है, समझिए। ठीक है, नासा ने कैसे कैटेगराइजेशन किया है, वो रिसर्च करते हैं, रिसर्च पेपर निकालते हैं। तो ABCDMX, तो X जो होती है वो सबसे खतरनाक होती है। ठीक है, और इसमें भी नाम होते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से, है ना। तो X सबसे खतरनाक सोलर फ्लेयर होती है जो कि धरती की तरफ बहुत तेजी से आ रही है। और X फ्लेयर का मतलब है रेडियो ब्लैकआउट हो सकता है। अभी अटलांटिक में आई थी तो पूरा अटलांटिक में रेडियो ब्लैकआउट हो गया था। ठीक है, मतलब कोई कम्युनिकेशन एकदम ठप। वैसे भी साइंटिस्ट ने बोला कि हो सकता है कुछ एक ऐसा इवेंट हो, 1 सेकेंड में पूरी धरती तबाह हो जाए। हम कहते हैं कि लाखों लाखों सालों तक धरती चलेगी, बट एक कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जो फटाक से कुछ भी सूरज से भयानक सोलर फ्लेयर है और तापमान एकदम बढ़ जाए धरती का, और धरती जो है वो खत्म हो जाए। तो ये मैसिव प्लाज्मा क्या होता है? कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर होती है बताओ? सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 गलत। प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है। तो प्लाज्मा क्या होता है? बेसिकली चार्ज्ड पार्टिकल का समंदर होता है। ठीक है, जब आप गैस को भी बहुत भयानक मतलब मिलियंस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म करते हो, इसको आर्टिफिशियली भी हम जनरेट कर सकते हैं, तो आपका प्लाज्मा जनरेट होता है। बेसिकली आपको स्टार्स में मिलेगी, सूरज में मिलेगी। ठीक है ना, तो प्लाज्मा बहुत ही गर्म, और ये एक स्टेट ऑफ मैटर है और बहुत चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो मैसिव प्लाज्मा। अब देखिए सोलर जो कोरोनल मास इंजेक्शन, कोरोना होता क्या है? कोरोना और सोलर फ्लेयर में फर्क क्या होता है? सोलर फ्लेयर कोरोना का एक पार्टी है, कोरोनल मास इंजेक्शन का एक पार्ट है। मतलब कोरोनल मास यानी कि आउटर लेयर, सूरज की जो आउटर लेयर है ना, उसको कहते हैं कोरोना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब ये जो कोरोना है ये काफी मिलियंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर तक हो सकता है। अब कोरोना का मास यानी कि उसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है, और जब वो इसकी पकड़ से, ठीक है, इनका जो मैग्नेटोस्फीयर होता है, मैग्नेटिक फील्ड की पकड़ से छूट जाते हैं बहुत तेजी से, तो ये फिर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल। ओके, अब सीएमई और सोलर फ्लेयर में फर्क ये होता है कि सीएमई को 2 से 3 दिन लग सकते हैं धरती तक पहुंचने के लिए, लेकिन सोलर फ्लेयर 7-8 मिनट में पहुंचती है। ठीक है, तो इसीलिए काफी ज्यादा ये डेंजरस है। अब ये जो इवेंट है ये क्लियर साइन है कि जो सूरज की जो एक्सप्लोसिव पीक है, ठीक है, बहुत ही मतलब इट इज एक्चुअली सोलर मैक्सिमम, एक्सपर्ट से बोलते हैं। और नासा ने बोला कि X2.8 इस क्लास की जो सोलर फ्लेयर है ये इरप्ट होने वाली है 14 दिसंबर को, और ये काफी ज्यादा डेंजरस जो है वो साबित होने वाला है। दैट इज गोइंग टू बी, तो ये आप देख सकते हैं, राइट, ये चीज है। बाकी ये मैग्नेटिक रिकनेक्शन है, प्लाज्मा डाउनफ्लो है, ये प्लाज्मा होता है बाहर के आउटर लेयर, और टर्मिनेशन शॉक है। ठीक है, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, सब चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं बेसिकली, जो कि एक बहुत बड़ा सा मास टाइप का बनाते हैं। इससे पहले भी ऐसे इवेंट हो चुके हैं। 2017 में जैसा कि हमने बताया कि सोलर फ्लेयर आई थी जिसने पूरा अटलांटिक में ब्लैकआउट किया था। X2.8 क्लास का इरप्शन जो हुआ था, सन स्पॉट, ये सन स्पॉट्स होते हैं। ठीक है ना, जब ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो सोलर मैक्सिमम होता है, कम होते तो सोलर मिनिमम होता है। ठीक है ना, तो ये 10-10 साल में बदलते हैं। तो सन स्पॉट 3514 से ये इरप्ट हुई, मतलब ये बेसिकली स्पॉट नंबर है, इतने सारे स्पॉट है और किस पर्टिकुलर स्पॉट से ये फ्लेयर निकली है, तो उस तरीके से इसको देखा जाता है। ठीक है, तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सोलर फ्लेयर जो कि अभी आने वाली है, और एक्सपर्ट्स ने यही बोला है कि ये जो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म है 15 दिसंबर को जो ओरिजिनेट और 16 दिसंबर को, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। धरती पे तबाही इस तरीके से मच सकती है कि धरती पे जो कम्युनिकेशन है वो ठप हो सकते हैं। बट देखेंगे दोस्तों, ऐसा होगा नहीं होगा। स्पेशली अमेरिका में एक बहुत बड़ा ये खतरा
बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो जो रेडियो ब्लैकआउट होता है या कम्युनिकेशन ब्लैकआउट होता है, स्पेशली जो एयरफोर्स है, पूरी की पूरी एयरफोर्स जो हमारे फाइटर जेट्स है, वो सब इसी कम्युनिकेशन पे चलते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हुई तो ब्लैकआउट होगा। क्या ये होगा वो तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा, बट अभी हमको इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। और जैसा कि मैंने बताया, यही ऑरोरा डिस्प्ले जो है इसी सीएमई की वजह से होता है, जब ये चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाते हैं। तो ये ऑरोरा लाइट्स, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत। आपको यूरोप जाना पड़ेगा, नॉर्वे जाना पड़ेगा, ये चीज है। तो ये लेक्चर था और आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।